पाठ का नाम मूर्ख भेड़िया। एक किसान अपने बैलों को लिए घास काट रहा था। धूप से तंग आकर वह झाड़ी की ओर चला गया और रोटी निकालकर खाने लगा। अभी उसने रोटी खानी शुरू ही की थी कि एक भेड़िया झाड़ी से निकला और याचना के स्वर में बोला, भाई किसान, क्या कर रहे हो? किसान ने कहा, रोटी खा रहा हूं। भेड़िए ने बड़ी दीनता से कहा, मुझे भी बताओ रोटी कैसी होती है? किसान ने कहा, जरूर चखो, बड़े मजे की होती है, यह लो रोटी। रोटी खाने में भेड़िए को बड़ा मजा आया। वह ओंठ चाटते हुए बोला, सचमुच रोटी तो बड़े मजे की चीज है, जरा यह तो बताओ यह कैसे मिलती है? किसान ने कहा, अच्छी बात है, लो सुनो, पहले तुमको जमीन जोतनी पड़ेगी। भेड़िया बोला, तो फिर मुझे रोटी मिल जाएगी? किसान ने कहा, जरा धीरज धरो, अभी से रोटी कहाँ? जब जमीन को अच्छी तरह से जोत लोगे तो फिर तुम्हें जमीन पर पाटा चलाना पड़ेगा ताकि मिट्टी के ढेले फूट जाएं। भेड़िया बोला, तो फिर उसके बाद रोटी मिल जाएगी? किसान भेड़िए की जल्दीबाजी से चिढ़ गया। बोला, पहले मुझे पूरी बात तो कहने दो, बेकार बीच में टोकते हो। अरे, पहले तुम्हें अनाज बोना पड़ेगा। भेड़िए ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तो तब कहीं रोटी तैयार होगी। किसान ने क्रोध से कहा, अभी कहाँ भाई, अभी तो तुम्हें फसल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सर्दियों का मौसम बीतेगा तब कहीं जाकर फसल तैयार होगी। भेड़िए ने ओंठ चाटते हुए कहा, ओह, बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर फिर तो बहुत सी रोटियां मिल जाएंगी। किसान ने भेड़िए की आशाओं पर पानी फेरते हुए कहा, अभी तो रोटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले फसल काटनी पड़ेगी, काट कर गट्ठे बनाने होंगे, फिर उन्हें मारना पड़ेगा, फिर हवा में भूसा उड़ाना होगा, उसके बाद उसे फटकना पड़ेगा। भेड़िया बोला, तब कहीं जाकर रोटी मिलेगी। किसान ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, बड़े ही बेसब्र हो, इतनी देर से यही रट लगाए जाते हो, जब रोटी मिलेगी तब मिलेगी। अरे भाई, अभी तो अनाज बोरियों में भरना पड़ेगा, फिर बोरियों को चक्की पर ले जाना होगा, चक्की में अनाज पिसेगा तो कहीं जाकर उसका आटा बनेगा। भेड़िए ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, रोटी के लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बस अब तो रोटियां मिल जाएंगी ना? किसान ने कहा, भैया अभी से रोटी कहाँ, क्या आटा लेकर फाँकोगे? आटा गूंथना पड़ेगा, तब चूल्हे में आग जलाकर तवा रखना होगा, जब यह गर्म हो जाएगा तब रोटी पकानी होगी। भेड़िए ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब तो रोटी तैयार हो जाएगी? किसान बोला, हाँ, अब रोटी तैयार हो जाएगी और उसे मजे से खा सकोगे। किसान की ये बातें सुनकर भेड़िया गहरी चिंता में डूब गया और पंजे से सिर खुजलाने लगा। फिर बोला, भाई यह तो अपने बस की बात नहीं, एक रोटी के लिए इतनी मेहनत, मुझे तो कोई आसान सा ढंग बताओ। किसान बोला, अगर मेहनत की रोटी खाना चाहते हो तो यही ढंग है, परंतु अगर मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहते हो तो सुनो, तुम सामने मैदान में चले जाओ, वहां एक घोड़ा घास चर रहा है, उसे खा लो। भेड़िया खुशी खुशी दुम हिलाता हुआ घोड़े के पास पहुंचा और बोला, ए घोड़े, मैं तुम्हें खा जाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? घोड़ा मुस्कुराकर कहने लगा, बड़ी खुशी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अवश्य खा लो, पर मेरे सूमों में नाल जड़े हैं, पहले मेरे सूमों से लोहे के नाल तो निकाल लो, नहीं तो तुम्हारे मुंह में घुस जाएंगे। यह कहकर घोड़े ने पांव भेड़िए के मुंह की ओर कर दिए। जैसे ही भेड़िया घोड़े के सूमों से नाल निकालने लगा, उसने दुलत्तियां झाड़ी तो भेड़िए को दिन में तारे नजर आने लगे। भेड़िया चीखता हुआ भागा। संयोगवश रास्ते में वही किसान मिल गया जिसने भेड़िए को रोटी के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाया था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं भैया, पर तुम्हें यह तो अच्छी तरह पता चल गया कि मुफ्त की रोटी कैसी होती है। तो दोस्तों, ये था पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के अन्य पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।